ये है नौटंकी और मस्खरेपन के रंगीले राजकुमार तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया। वैसे तो इन्हें पिता लालू की काली कमाई को महंगी गाड़ियों, लग्जरी बाइक और ऐशो आराम में उड़ाने का शौक है, लेकिन पार्ट टाइम हॉबी के लिए ये राजनीति भी करते हैं। लगभग हर चुनाव में ही अपनी सीट बदल लेते हैं, क्योंकि एक बार जहां से चुने जाते हैं वहां की जनता इनसे इतना त्रस्त हो जाती है कि इन्हें भी एहसास हो जाता है कि अगर वो वहां से लड़े तो जरूर ही जमानत जब्त करा बैठेंगे। इसलिए वो हर 5 साल में अपनी सीट बदलते रहते हैं। इसी कड़ी में 2020 से 2025 तक हसनपुर वो दुर्भाग्यशाली क्षेत्र रहा जहां से ये विधायक हुए। वहां की जनता इनसे इस कदर खफा है कि तेजू भैया का नाम सुनते ही तमतमा उठती है। जरा खुद ही सुनिए। सर, इस बार तेज प्रताप का जमानत जब्त हो जाएगा सर। इस बार इसलिए जब्त हो जाएगा जो जीत कर गए और 5 साल तक आज तक विधानसभा हसनपुर में बेचारे पैर भी नहीं दिए। 5 साल में लालू के लाडले ने कभी क्षेत्र की सुध नहीं ली, वहां गए नहीं। विधानसभा में हसनपुर के लिए उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अपनी समस्या में जकड़ा हसनपुर तेज प्रताप को चुनने पर पछता रहा है। अगर दोबारा यहाँ से तेज प्रताप को लड़ने के लिए राजद की ओर से आएंगे तो क्या इस बार का क्या रहेगा? नहीं, अब तो अब बाहरी कैंडिडेट का इस हसनपुर विधानसभा में अब चर्चा बंद कर दीजिए। यहाँ अब लोग एक बार वोट दे करके ये देख लिए हैं कि जो बाहर के आदमी रहते हैं वो कभी अपने नहीं होते। शायद तेज प्रताप भी इस गुस्से से वाकिफ हैं, तभी तो खुद ही हसनपुर छोड़ने पर उतारू हैं। जनता बुलाई पे जाएंगे, महुआ जाना क्या है, पुराना क्षेत्र मेरा रहा है। तेजू भैया का यह फैसला फतुहा के राजद विधायक पर ऐसा फटा कि वो तो दहाड़ मारकर रो पड़े। शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तेज प्रताप यहाँ से लड़े तो ऐसा गुस्सा जनता में छोड़ जाएंगे कि भविष्य तक में राजद के किसी उम्मीदवार के लिए संभावना नहीं बचेगी। खैर, बाबूजी की पार्टी है, घर की खेती की तरह ही नया क्षेत्र तो मिल ही जाएगा राजकुमार को। लेकिन अब जनता भी परिवारवादी नालायकों को पहचान चुकी है। उन्हें अब फिर से अपने 5 साल बर्बाद नहीं करने देगी। जमानत जब्त करा घर रील बनाने बैठा देगी।